यस नारायण जी बुलाइए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सौव साहुणम। नमो लोय सव साहुणम। ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो पंच नमुक्कारो। सौव पावपणासनो। सव पावपणासनो। मंगलाणं च सौवेसिं। मंगलाणं च सौवेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री दादा भगवान। हे श्री दादा भगवान। मेरे को शुद्ध उपयोग पूर्वक। मेरे को शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की। सत्संग में बैठने की। सत्संग सुनने की। सत्संग सुनने की। और सत्संग स्वरूप होने की। और सत्संग स्वरूप होने की परम शक्ति दे। परम शक्ति दे। मैं मन वचन काया। मैं मन वचन काया। मेरे और मेरे नाम की सर्व माया। मेरे और मेरे नाम की सर्व माया। भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म। भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म। आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के। आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में। सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा 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 हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नितिन जी आपको कोई प्रश्न है तो पूछिए। जी स्वामी जी। स्वामी जी मैं पूछना चाह रहा था। एक मिनट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। स्वामी जी मैं पूछना चाह रहा था। जिसका दादा ने कहा कि अपने को भुगतने पड़ते हैं। भुगतने इन द सेंस अपने को पुण्य को भुगताने के लिए भी अपने को वापस अपने को भाव लेने पड़ते हैं आगे। तो जैसे तो ऐसा कोई नहीं है रास्ता कि अपन जैसे अकर्ता भाव में अहंकार नहीं आवे, वो पुण्य अपन करें और वो अपने को भुगतने नहीं पड़े, वो अपने को जैसे अपना कर्म क्षय होने में वो अपना सहायक हो? ऐसा कोई है या अपने को पुण्य भुगतना ही पड़ता है अपने को? मतलब एक तरह से अपना, आप समझ रहे हैं? आपने ज्ञान लिया है? जी स्वामी। ज्ञान लिया है तो कितने साल हुए? 2005 में लिया था। 2005 में लिया था। तो ज्ञान लिया तो ये जो अहंकार है नितिन जी, वो अभी रहा है ना आप में? नहीं, काफी कम हो गया है। लेकिन जो पुण्य करने की सोचते हैं, लेकिन पुण्य करते समय जरूर अहंकार का कर्ता भाव आ जाता है। देखो एक बात है कि आपने ज्ञान लिया है तो उसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब ज्ञान लेते हैं तो अहंकार टोटली खत्म हो गया आपका। जी। अहंकार किसे कहते हैं? कर्ता, मैं करता हूं उसका भाव रहना, उसको अहंकार कहेंगे। नहीं,
अहंकार किसको कहते हैं कि मैं नितिन हूं, और ये जो सब है, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरा घर है, मेरा बिजनेस है, मेरे पैसा है, उसको ममता कहते हैं। जी। समझ में आया? तो जब से आपने ज्ञान लिया, तो जब से लिया तब से आपका अहंकार और ममता, वो ज्ञानी पुरुष को आपने समर्पित किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल किया था, बिल्कुल किया था। तो फिर ये अहंकार चला गया, उसके बाद कुछ भुगतने का रहता है? नहीं रहता है सर। तो फिर ये पुण्य और जो पाप है वो भुगतने का रहता है? नहीं रहता है स्वामी जी। तो पुण्य और पाप भुगतने का रहता ही नहीं है, तो और पुण्य और पाप आते हैं तो उसको क्या कहेंगे? शरीर अलग है, करने वाला अलग है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। नहीं, आप पुण्य कर्म और पाप कर्म को देखने और जानने वाले हो गए। जी स्वामी जी। समझ में आया? पुण्य और पाप किसका है? पुण्य और पाप शरीर का है स्वामी जी। तो कि नितिन जी का है। हाँ, नितिन का है। समझ में आया? जी। तो पुण्य और पाप कर्म जो है वो नितिन क्या है, और आप कौन हो गए? मैं शुद्ध आत्मा हूँ सर। मतलब नितिन को देखने और जानने वाले हो गए। जी। समझ में आया? तो फिर उसमें कोई भुगतान रहती है? भुगतान तो नहीं रहता है। हाँ, अब इसमें से आप क्वेश्चन करो। मतलब मैं बस वही बोलना चाह रहा था कि जैसे अपन कुछ करता है, अगर पुण्य मतलब अपने कर्ता भाव आ जाता है, उस समय थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, मतलब उसके लिए और अपन नहीं, ऐसा भाव नहीं आवे, उसके लिए अपन हम और क्या कर सकते हैं? जैसे ये कैसा है कि जब से आपने ज्ञान लिया ना, तब से आपका कर्ता भाव चला गया, अहंकार चला गया। लेकिन आपको ये जो ज्ञान मिला है वो आपको आपके पुरुषार्थ से मिला है कि कृपा से मिला है? कृपा से मिला है साहब। कृपा से मिला, ठीक है। हाँ, सुनो, हाँ, जी। आपको ज्ञान जो मिला है वो कृपा से मिला है, आपके पुरुषार्थ से नहीं मिला। अगर पुरुषार्थ से मिलता तो ये कोई क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अपने को जो ज्ञान मिला है वो कृपा से मिला है। उसका मतलब क्या हुआ कि अपने जितने भी कर्म है, पाप कर्म और पुण्य कर्म, सबको पेंडिंग रख के ये ज्ञान आपको दिया है। समझ में है? तो अभी जो आपको दिख रहा है, अभी जो अहंकार और ममता दिख रहा है, तो वो क्या है? तो कि जैसे आप टंकी ऊपर, एक टंकी ऊपर है और एक टंकी नीचे है घर में, ठीक है। आप मोटर चालू करते हैं तो पानी ऊपर आता है, जी बराबर। और जब पानी ऊपर आता है और अपन नल चालू करते हैं तो उसमें से भी पानी आता है, जी, ठीक है। तो ये क्या हुआ? तो कि ये एक पूर्ण भी हुआ, भराने का भी हुआ और खाली होना भी हुआ। समझ में आया? तो कि जिस तरह से ये पानी ऊपर टंकी में भराता है और नल से बाहर निकलता है, अब ज्ञानी पुरुष ने क्या कर दिया कि ये जो पानी भरने वाला मोटर था उसको बंद कर दिया। अब पानी जो भराने वाला मोटर था उसको बंद कर दिया, लेकिन आप चेक करने के लिए जाओगे क्योंकि आप तो पढ़े लिखे हैं, समझदार है, ऐसे ही किसी का मानेंगे नहीं। तो आप चेक करने के लिए जाओगे, फिर नल चालू करोगे, नल चालू करोगे तो पानी आएगा, पानी आएगा तो तुरंत आप सोचोगे कि ये पानी क्यों आया। ये पानी आया उसका मतलब ये हुआ कि अभी मेरे को ज्ञान बराबर दिया नहीं है, अभी मेरे अहंकार और ममता तो चालू है। समझ में आया नितिन जी? बिल्कुल जी, जरूर। ज्ञानी पुरुष ने अभी जो नल ऊपर से पानी आता है ना, वो नल तो जितना भी आपका ऊपर टंकी में पानी है उतना आएगा। मतलब पाप कर्म और पुण्य कर्म जितना भी आपने चार्ज किया है, समझ में आया,
वो अभी जो अहंकार और ममता है वो अभी डिस्चार्ज भाग में जो हो रहा है उसको आप ऐसा समझते हैं कि ये मेरे को हो रहा है, ये आपको हो रहा है, ये कि जा रहा है? ये जा रहा है, जा रहा है। और जो चीज जा रही है उसको अपन समझते हैं कि हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन हो रहा है। सही बात है। प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जो आपने प्रोडक्शन किया था वो उसका सप्लाई चल रहा है। डिस्चार्ज। जी जी, समझ में आया? तो ये पाप कर्म और पुण्य कर्म भुगतने का रहा ही नहीं है। सही है स्वामी जी, बिल्कुल सही है। समझ में आया ना? तो ये भुगतने का क्यों लगता है कि जो अपने को दादा भगवान के पास ज्ञान मिला, और ज्ञान मिलने के बाद दादा भगवान बहुत अच्छा कहते थे कि ये ज्ञान आपको बेसिक दिया है, अभी आपको पूरा सत्संग में आके ये पूरा जो बेसिक है उसको समझ लेना पड़ेगा। तो भुगतने का क्यों लगता है? तो कि अपनी समझ खाली कच्ची है। समझ में आया? आपने समझ लिया कि ये पुरुषार्थ की कमी रही स्वामी जी, पुरुषार्थ की कमी रही थी। पुरुषार्थ नहीं, समझने की बात है। जी जी, समझने की बात है। आप पुरुषार्थ कहते बराबर है, लेकिन मैं थोड़ा इजी भाषा में बात करता हूँ। पुरुषार्थ आप बात करोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, पुरुषार्थ की बात करते हैं ना लोग, करने में समझ लेते हैं। दादा भगवान ने क्रिया और कर्म से मुक्त किया, समझ में आया? तो अपने को पुरुषार्थ मतलब क्या है कि समझने का है, बस सिर्फ समझ 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 करने का है। तो कि जितना समझे आप, जितना समझ लिया उतना आपका देखने का और जानने का भाग खुला होता जाएगा, और जितना समझे उतना आपका देखना और जानने का भाग खुला होता जाएगा। तो क्या होगा? तो कि जो अहंकार और ममता जा रहे हैं, जो जा रहा है, बन नहीं रहा है, जा रहा है, उसकी साइकोलॉजी इफेक्ट आपको कम होती जाएगी और पूरी खत्म हो जाएगी। कब पूरी खत्म हो जाएगी? कि जितना आपने समझा, ये जो अरेंजमेंट किया है पूरा सत्संग के लिए, तो ये सत्संग में ये सब जो बातें हैं, तो जहां जहां पे भी अपने को लगता है कि मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है, ये जो बात करी है वो मैंने करी, मैंने अप्लाई भी किया, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, बहुत सारी चीजें क्वेश्चन करने के लिए। तो उस तरह से आपने जितना जितना जैसे जैसे समझ लिया, तो देखने का और जानने का भाग खुला होगा। तो अभी जो आपको अहंकार और ममता हो रहे ऐसा लगता है ने, और जब जा रहा है ऐसा दिखेगा ने, तो आपको आनंद प्रकट होगा। बिल्कुल सही है स्वामी जी। जो अभी समझो कि अपने बच्चे के साथ कुछ होता है, बीबी के साथ कुछ होता है, मम्मी पापा के साथ कुछ हुआ, बिजनेस में कुछ हुआ, समझ में आया? जितने जितने भी हर रोज जो भी संजोग आते हैं, वो संजोग में अपने को क्या होता है कि मेरे को अहंकार हुआ, मेरे को मेरापन हुआ, मेरे को लोभ हो गया, मेरे को क्रोध हो गया, मेरे को मान हो गया। समझ में आया? कि जिस तरह से ये सत्संग में आते हैं, तो आपको ये जो हो रहा है वो हो नहीं रहा है। आपको जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, जो भी चीजें हैं, हो नहीं रही है, जा रही है। बहुत सही है सर, बिल्कुल सही है, बहुत सही है। समझ में आया? वो जो चीजें जा रही है उसको देखने का है, और जितना आपको दिख रहा है कि भाई नितिन जी को क्रोध हो गया, समझ में आया? तो ये जो गया, लेकिन उसका आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कर लिया, बस बात खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्वामी, बहुत अच्छा, परफेक्ट है।
तो बस इतनी सी बात है, कुछ नया कुछ होता ही नहीं है। ज्ञानी पुरुष ने ज्ञान दिया और मैं शुद्धात्मा हूँ, उसका लक्ष्य कराया, उसके बाद कुछ भी नया नहीं हो रहा है, सिर्फ देखने का और जानने का ही होता है। समझ में आया जी? जैसे बहुत बड़े स्वामी। सच्चिदानंद, ये प्रेमानंद के घर से साहब है ना, वो पूछ रहे थे कि अभी ज्ञान के बाद पुरुषार्थ क्या करना है। आप पुरुषार्थ बोलते रहते हैं, तो पुरुषार्थ क्या करना है, सही है ना? आपका नाम मैं भूल गया, सुरेश जी की क्या? एक मिनट, हाँ बोलिए। हाँ, मेरा नाम रमेश है। रमेश। अरे रमेश जी, हाँ बोलिए। हिरेनाथ जी, रमेश जी को ये प्रश्न है, हाँ, तो पूछ रहे हैं कि ये क्या है, पुरुषार्थ क्या करना है अभी? हाँ रमेश जी, हाँ, पुरुषार्थ के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ, ये जो आपने जो ज्ञान लिया है ना, हाँ, तो उसके बाद आपका पुरुषार्थ क्या है? क्योंकि पुरुषार्थ में आपको सिर्फ अभी जो बात करी वो समझ में आई ने? हाँ, वो तो आगे समझ। तो पुरुषार्थ में कुछ है नहीं, आपका जितना भी पुरुषार्थ का भाग आपको करने का था ने, हाँ, वो सब कुछ आपको ज्ञानी पुरुष ने करके दे दिया है, तैयार। समझ में आया? अभी आपको उसका उपयोग करने का है, उपयोग करने का है। जैसे सब तैयार करके दे दिया, अभी आपको उसका उपयोग करने का है। जिस तरह से आपको प्रेमा जी ने पूरा खाना बना दिया और तैयार करके आपको दे दिया, फिर आप उसका उपयोग करते हैं ना, समझ में आया? तो ये उपयोग करने का है। उपयोग मैंने क्या, क्योंकि जिस तरह से ये खाने का एग्जाम्पल मैंने दिया कि खाने का उपयोग करते हैं, समझ में आया? उस तरह से आपको घर मिला है तो घर का उपयोग करते हैं कि नहीं? आपको कपड़े मिले तो कपड़े का उपयोग करते हैं कि नहीं? करते हैं। गाड़ी है तो गाड़ी का उपयोग करते हैं कि नहीं? करते हैं। समझ में आया? हाँ रमेश जी, तो ये जो घर मिला है, गाड़ी मिली है, खाने का मिला है, तो जो भी चीज अपने को मिली है उसका अपन उपयोग करते हैं। अच्छा। और अपने को जो आज्ञा मिली है, लेकिन आज्ञा उसका उपयोग कितना करते हैं? वो तो पूरा ही करते हैं जो आज्ञा मिली है, 5 आज्ञा जो मिली है। हाँ, तो जो आज्ञा मिली है उसका जो उपयोग करोगे, हाँ, तो उपयोग करोगे तो अपने आप वो चीज प्रयोग में आएगी। तो ये बाद में जो जन्म होगा, ये मतलब बाद में कहाँ पर जन्म होगा हमारा, ये क्यों जानने का है? मतलब दोबारा यहाँ तो नहीं होगा ना जन्म? ऐसा भी हुआ है क्या कर्म आपके? वो होगा कि नहीं होगा, वो किसका होगा और किसका नहीं होगा? हाँ, नामधारी का। वो तो नामधारी का है। रमेश जी, रमेश जी का। हाँ, अभी आपको रमेश जी से कुछ लेना देना रहा? हाँ, नहीं लेना देना नहीं रहा, मैं तो शुद्धात्मा हो गया। लेना देना नहीं रहा, उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो कि जिस तरह से आपका कोई घर है, बंगला है, समझ में आया? अभी बंगले को आपने सोचा कि इसको बेचने का है, बराबर है? आपने कोई पार्टी नक्की कर ली कि भाई इसको अपन बेचेंगे। वो पार्टी आपके घर पे आई, एक तरफ उसने पैसा दिया, एक तरफ आपने सब कागज दिए, सब साइन करके, और सौदा कंफर्म हो गया, बराबर है? तो अभी घर आपका रहा कि वो पार्टी का हो गया। पार्टी का हो गया। पार्टी का हो गया। अभी पार्टी का हो गया, 2 दिन के बाद आपको कोई फोन करेगा कि रमेश जी आपका जो घर है उसमें तो आग लगी है। तो वो घर में जो आग लगी है तो उसमें रमेश जी को असर कितनी होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो मेरा रहा नहीं। आपका नहीं रहा। हाँ। आपने तो सब कुछ ज्ञानी पुरुष को समर्पण कर दिया।
हाँ, समर्पण कर दिया। जब ज्ञान लिया तो ज्ञानी, तो फिर वो सब दस्तावेज सब आपने ज्ञानी पुरुष को दे दिया ना सब। हाँ, समर्पण। और ज्ञानी पुरुष ने उसके सामने आपको मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसी समझ दे दी। हाँ। आपने सब कागज दे दिए। अब अभी जो करने का था वो सब कुछ ज्ञानी पुरुष ने कर दिया। अब जो रमेश जी का भाग है उसको तो क्या हुआ, सिर्फ देखने का और जानने का रहा। समझ में आया? और जो भी आपको क्वेश्चन होता है उसको पूछते जाने का है। समझ में? क्वेश्चन जो होते हैं ना रमेश जी, वो क्या होता है, क्वेश्चन अपन सत्संग में नहीं पूछते हैं, लेकिन घर में पूछते हैं। महावीर क्षेत्र में जाने का है, वही होगा वो मोक्ष। तो मैं पूछ रहा कि महावीर क्षेत्र में आप ज्ञान में कितना रहते हो? महावीर क्षेत्र में जन्म हो जाएगा क्या, मतलब? मैंने अभी आपको बताया ना कि आपका हो पाएगा है महावीर क्षेत्र में जन्म कब हो पाएगा? जितना ज्ञान में रहोगे। महावीर क्षेत्र जो आपको अभी दादा मिल गए, ये ज्ञान मिल गया रमेश जी, तो ये दादा भगवान मिल गए और ज्ञान मिल गया, तो ये महावीर क्षेत्र से कम है? नहीं कम। तो समझ में आया? तो ये आपको दादा भगवान मिल गए, दादा भगवान का ज्ञान मिल गया, तो और आपकी समझ परफेक्ट हो गई और आपका मुक्त भाव हो गया, तो इधर ही आपको मोक्ष की अनुभूति होती है। अच्छा, सही है। वो ज्ञान का समझ पूरी नहीं हुई ना, इसलिए। समझ में आया रमेश जी? बोलो। आपको आप दादा भगवान ने जो आज्ञा दी है, तो आज्ञा जितनी अपन समझते हैं और आज्ञा के हिसाब से चलते हैं, तो आपको इधर ही महाविद्या क्षेत्र की अनुभूति होती है, इधर ही आपको सिद्ध क्षेत्र की अनुभूति होगी। समझ में आया? हमारी समझ सही हो जाएगी तो यही महाविद्या क्षेत्र अपने आप ही हो गया। हाँ, समझ सही हो गई और अपनी समझ सही हो गई तो क्या होगा कि अपना जो व्यवहार है, हाँ, वो पहले जो व्यवहार था, वो पहले के व्यवहार किसके मुताबिक चलता था रमेश जी? इसके मुताबिक, रिलेटिव के हिसाब से। रिलेटिव के मुताबिक चलता था। रिलेटिव नहीं, परफेक्ट बोलने का। रमेश जी के हिसाब से चल रहे थे। मेरे हिसाब से रमेश जी के हिसाब से चल रहा था। हाँ, मेरे हिसाब से समझ में आया? हाँ। पहले रमेश जी के हिसाब से चल रहे थे और अभी किसके हिसाब से चल रहे हैं? व्यवस्थित के हिसाब से। तो क्या आज्ञा के हिसाब से। समझ में आया? ये एक चीज पकड़ नहीं लेने की, व्यवस्थित पूरी बात करने की। तो ये जितनी भी बात आप परफेक्ट करेंगे, उतनी ये सब साइकोलॉजी इफेक्ट आपको कम होती जाएगी। जितनी आपकी लैंग्वेज, जितनी आपकी भाषा परफेक्ट बनेगी, उसके हिसाब से आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट कम हो जाएगी। समझ में आया? ये आपकी भाषा में और समझ में ये समझने का है कि पहले में जो चल रहा था वो रमेश जी के हिसाब से चल रहा था, और अभी मैं जो चल रहा हूँ वो आज्ञा के हिसाब से चलता हूँ। तो पहले जो चल रहा था तो वो मेरा चलने का कलयुग में था, और मैं आज्ञा से चलता हूँ तो अपने आप, भले बाहर कितना भी कलयुग है, लेकिन मेरे आगे पीछे जो वातावरण है वो अपने आप सतयुग का बन जाएगा। रमेश जी समझ में आया? सुनाई दिया ना? किसी को प्रश्न है तो पूछे, वो शायद कट हो गए। हाँ है रमेश जी, बोलिए। एक बार और थोड़ा समझा देते, मतलब उदाहरण समझाइए। रमेश जी, ये जो रमेश जी,
सुन रहे हैं। हाँ रमेश जी, ये जो पहले आप चल रहे थे तो रमेश जी के हिसाब से चल रहे थे, तो बाहर जो अनुभूति होती थी वो कलयुग की अनुभूति होती थी। अच्छा, समझ में आया? और अभी आप आज्ञा के हिसाब से चलते हैं, तो जिस तरह से महाविद्य क्षेत्र में कौन सा काल है, सतयुग है ना वहां पे। हाँ सतयुग। समझ में आया? तो आप जिस तरह से ये आज्ञा के हिसाब से चलते जाएंगे तो आपको अपने आप सतयुग की अनुभूति इधर ही होगी और सिद्ध क्षेत्र की भी अनुभूति इधर ही होगी। समझ में आया? तो क्या अपना जो पुरुषार्थ है, अपना जो पुरुषार्थ है वो ये सत्संग में आके सब कुछ समझ लेने का ही पुरुषार्थ है। समझ में आया? जितना आप समझे इतना आप मुक्त होते जाएंगे और जितने मुक्त होएंगे आपको वो अनुभव में आएगा। तो फिर ये जब सब क्वेश्चन नहीं रहेगा कि मेरा जन्म कहाँ होगा, महाविद्य क्षेत्र में कब होगा। समझ में आया? ये जो द्वंद्व है वो किस हिसाब से है कि अभी जो अपने को ये जो आज्ञा दिया है उसका उपयोग नहीं हुआ है। ये जो क्वेश्चन आता है ना, उसका मतलब ये हुआ कि अभी अपनों ने आज्ञा का उपयोग नहीं किया है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, समझो कि मेरे को गाड़ी 4 व्हील नहीं आता है, बराबर है। अभी मेरे को 4 व्हीलर गाड़ी सीखने का है, बराबर है। तो सबसे पहले मेरे को गाड़ी में जाना पड़ेगा ना, गाड़ी में अंदर बैठना पड़ेगा ना। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि गाड़ी का उपयोग करूंगा पहले। तो उसमें कौन सी चीज उपयोग करूंगा, तो साथ में सिखाने वाला होगा। समझ में आया? वो बोलेंगे कि भाई ये हैंड ब्रेक है, ये स्टीयरिंग है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये एक्सीलेटर है, सब कुछ समझाएंगे। समझ आया? फिर एक के बाद एक चीज का वो उपयोग कराएगा कि चलो पहले आप क्लच दबाओ, क्लच दबा के गियर पाड़ो। समझ में आया? फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ो, फिर एक्सीलेटर का उपयोग कराएगा, ब्रेक का उपयोग कराएगा। जैसे जैसे आप उपयोग करते जाओगे रमेश जी, तो उस तरह से आपको उसका प्रयोग होता जाएगा। कट गया लगता है। रमेश जी सुनाई देता है? रमेश जी, हाँ। तो जैसे ये जो उपयोग आपको एक एक चीज का जो आपने उपयोग किया रमेश जी, तो उसका जैसे जैसे आप उपयोग करते जाओगे उसका प्रयोग होता जाएगा। समझ में आया? फिर जैसे जैसे आपको प्रयोग होता जाएगा उसके बाद वो चीज आपको अनुभव में आएगी। समझ में आया? कि जैसे मैंने उपयोग किया, जैसे आज्ञा है उसका उपयोग किया तो वो प्रयोग हुआ, स्टार्ट हुआ। और जैसे जैसे प्रयोग होता है वो चीज आपको अनुभव में आती है। और जो चीज अनुभव में आपको आ गई वो हिसाब से आपको वो चीज श्रद्धा में बैठ जाएगी। अभी क्या होता है कि दादा भगवान की बातें अच्छी लगती है, ये सत्संग अच्छा लगता है, उसके हिसाब से अपन सत्संग में आते हैं, सत्संग में ज्वाइंट होते हैं। समझ में आया? लेकिन जब आज्ञा का आप उपयोग करेंगे तो और आज्ञा का प्रयोग होगा और आज्ञा जब अनुभव में आएगी और वो जो अनुभव है उसके हिसाब से जो आपको श्रद्धा में बैठी चीज, बात आपको श्रद्धा में बैठ गई, तो वो फिर आपको कोई हटा सकता है? नहीं हटा सकता। समझ में आया? तो अपने को पहले ये चीज उपयोग करने की है।
जिस तरह से आप जैसे जैसे उपयोग करते जाओगे तो ये अनुभव में अपने आप आता जाएगा, और फिर ये क्वेश्चन नहीं होगा कि पुरुषार्थ क्या करने का है। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया। जय सच्चिदानंद। ज्ञानमल जी भीलवाड़ा से बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मैं निवेदन कर रहा था कि अभी हिंदी भाषी में बहुत क्या है कि नए जने जुड़े हुए हैं अपने, तो उनको क्या ज्यादा टाइम नहीं हुआ ज्ञान लिए हुए, है ना, तो थोड़ा सा अच्छा डिटेल से समझाने की कृपा करें। तो प्रश्न है मेरा, प्रतिष्ठित आत्मा क्या है, कैसे काम करती है, क्या प्रतिष्ठा करनी है कि आगे सिमंदर स्वामी भगवान से, तीर्थंकर भगवान से जल्दी मिलना हो। फिर से क्वेश्चन करिए तो। प्रतिष्ठित आत्मा क्या है, कैसे काम करती है और क्या प्रतिष्ठा करनी है। सूर्य जी, ये आपका क्वेश्चन है कि दूसरे कोई का है? हाँ, मैंने निवेदन किया था। अच्छा। एक्चुअली मतलब क्या, भिलवाड़ा से 37 जने करीब आए थे सत्संग लेने के लिए। बराबर। अभी जो ज्ञान लेने के लिए, हाँ। मैंने 2009 में लिया था। अभी जो बाबू ने थोड़ा भूल से 5 बोल दिया था, एक्चुअली वो शायद 15 में लिया होगा। तो ऐसे क्या है कि जनरली सत्संग कम अटेंड किए हैं इन लोगों ने, तो थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि क्या है कि इन लोगों को क्या इंटरेस्ट थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन ये अभी इंटरेस्टेड बहुत है। तो थोड़ा इनको अच्छा खुलासा हो जाए, जैसे प्रज्ञा शक्ति का है, प्रतिष्ठित आत्मा का है। सूर्य जी, कैसा है कि ये क्वेश्चन जो है आपने क्वेश्चन किया, आपकी भावना भी बहुत अच्छी है कि सबको समझ में आए, लेकिन जिसको समझने का होगा वो क्वेश्चन करेगा तो उसमें बहुत काफी अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही तो यही है। हाँ सही, क्योंकि अगर उसको उसने ज्ञान लिया है और उसको समझने का है तो उसकी भी एक निष्ठा होनी चाहिए कि भी मेरे को समझने का। बराबर। क्योंकि जहां तक दो चीज आमने सामने नहीं आती है ना, वहां तक व्यवहार नहीं बनता है। हाँ, वो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। तो जिसको समझने का है, मैं भी क्या करता हूँ, मेरे कांटेक्ट में भी जो भी हिंदी भाषी है ना, तो उनको मैं कांटेक्ट करने के लिए कहता हूँ कि भाई आपको 3 बजे हिंदी भाषी का सत्संग है, इस तरह से ज्वाइंट होने का है, तो आप ज्वाइंट हो जाओ, तो आपको सत्संग का लाभ मिलेगा। अपने को तो इतना ही करने का, और कुछ करने के लिए जाओगे ना तो प्रॉब्लम क्या होगा कि उसका क्वेश्चन अलग होगा, आप क्वेश्चन अलग करेंगे, मैं कुछ जवाब दूंगा या तो कोई भी आपके पुत्र जवाब देंगे, लेकिन उसका काम नहीं बनेगा। उसको इंटरेस्ट कब आएगा? सामने वाले को जब उसके खुद के क्वेश्चन का समाधान मिलेगा कि मेरे को पैर में दुखता है कि हाथ में दुखता है कि सिर दुखता है, समझ में आया? तो डॉक्टर के पास जाएगा तो बोलेगा कि भाई मेरे को सिर दुखता है, तो उस तरह से डॉक्टर दवाई करेंगे। कोई बोलेगा मेरे को पैर दुखता है, तो उस तरह से दवाई करेंगे। बराबर, समझ में आया? समाधान तो वही है। बराबर। हाँ। बराबर आप कह रहे हैं, जो गलत नहीं है। लेकिन सर एक मिनट, लेकिन मैं निवेदन कर रहा था, अभी 1-2 दिन जो सत्संग हुए पिछले, जैसे तो क्या है कि ये लोग जनरली क्वेश्चन पूछ नहीं पाते हैं, संकोच है, अभी जैसे खुल नहीं पाए। मैं देख रहा हूँ कि मुख्य धारा में आ जाए ना एक बार, तो फिर क्या है कि कोई भी क्वेश्चन कोई भी पूछेंगे तो क्या है कि इन लोगों के थोड़ा सा वो साथ बैठ नहीं पा रहा है। तो मैं देख रहा था कि मुख्य धारा में जुड़ जाए तो कुछ सुनेंगे ना, नहीं तो क्या है कुछ नहीं सुनेंगे, इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो फिर क्या धीरे धीरे आउट हो जाएंगे। इसलिए मैं चाह रहा था कुछ सुने, अपने को थोड़ा बेसिक, जैसे मेरा मतलब समझ गए होंगे, थोड़ा बेसिक से ही अच्छा सुन पाए। तो ये आपकी भावना सही है, लेकिन सूर्या जी क्या होगा कि ये जो बेसिक के लिए समझो आपके पास वो स्व पर प्रकाशक विज्ञान दिया है सबको,
किताब, ये किताब का माध्यम है। फिर क्या करने का कि जब मॉल सही हो जाए ना तो आपके पुत्रों को वहां बुलाने का। हाँ बराबर। तो आपके पुत्रों को वहां पे बुलाने का। जैसे भीलवाड़ा में मैं अंकित को भी बोलता हूँ, अंकित भी चाहता था, अंकित पता है ना आपको, अंकित चौधरी। तो अंकित चौधरी ने बोला था और मैंने परेशानंद जी को बोला था, तो हमारा करीब ये 1-2 महीने में वहीं आने का प्लानिंग था भीलवाड़ा। लॉकडाउन नहीं होता तो परेशानंद जी, जयमेशान जी, मैं भीलवाड़ा आने वाले थे। बराबर। और सत्संग तो हुए थे। परेशानंद जी भी 2 बार आ चुके थे और निमेशानंद जी भी पधारे, नवीनानंद जी भी पधारे, और पुलिनानंद जी भी पधारे और कमलेशानंद जी भी पधारे। लेकिन तब क्या है कि ये लोगों को थोड़ा उस समय इंटरेस्ट नहीं था। अभी क्या है कि जब ज्ञान लिया थोड़ा, अभी मैंने जो इनको स्पेशली देखा, अब की बार इन्होंने ही चला के फोन किया, मतलब जी ये है अभी जुड़ने के लिए, अभी हिंदी का प्रोग्राम रखने के लिए इन्होंने ही चला के पुलिनानंद जी से बात की और इनका इंटरेस्ट सबका बहुत जोरदार जगा। इसीलिए मेरे को क्या है थोड़ा विशेष लगा कि अभी इनकी जो अभिप्सा है ना, अभी इनको जो प्राप्त करने की लालसा है ना, तो कैसे भी करके ये जुड़ जाए। बस मेरा केवल निवेदन यही है। हाँ, तो ये जो बात है उसमें और भी सारी बात है। कई भी आपका पुत्र है तो उसको पर्सनली किसी से फोन करके बात करनी है ना आपका पुत्र से, तो भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, उसको जो सही प्रॉब्लम है ना वो उसको बताएगा आपका पुत्र को। बराबर। ये जनरल बात हो जाएगी। उसमें समझो कि आप खुद की बात करें, बराबर है कि दुनिया में हजारों लोगों को हजारों क्वेश्चन है। हाँ, बराबर। आपको सही कहाँ पे लगेगा? वो तो खैर खुद को समस्या होगी। आपके प्रॉब्लम का जब समाधान होगा वही अचीवमेंट करेगा, वो तो सही बात है। बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल सही है, वो तो गलत है ही नहीं एकदम। लेकिन कैसे भी इनकी जिज्ञासा उठे, मेरा लक्ष्य केवल उसके लिए दादा भगवान को प्रार्थना करने की। समझ में आया? और अपनी जो भावना है उसके हिसाब से दादा को प्रार्थना करने की कि किस तरह से ये सब जीव पामे आपको। ये अच्छा इतना बढ़िया विज्ञान खुला हुआ है, मेरे को लाभ हुआ, तो उस तरह से ये खाली भीलवाड़ा नहीं पूरे विश्व भर में सबको लाभ मिले और सब लोग पामे। बराबर। भावना है साहब, करते भी हैं वैसे। तो आपकी भावना है तो उसको प्राप्त होगा ही। बराबर। समझ में? आज नहीं तो कल उसको प्राप्त होगा। बराबर। और किसी को प्रश्न है? हाँ, नितिन जी के घर से बोलिए बहन जी। हाँ, बोलिए। मैं पूछ रही थी, जैसे प्रतिक्रमण करते हैं ना शाम को। हाँ जी, आवाज कट हो गई। मतलब प्रतिक्रमण होता है, फिर वापस मन कहीं चले जाता है, मतलब पूरा प्रतिक्रमण है। पूरे दिन का रात शाम को प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो वो हो नहीं पाता है। थोड़ी देर होता है फिर कहीं चले जाता है, पूरा प्रतिक्रमण नहीं हो पाता। प्रतिक्रमण आप किस तरह से करते हैं? वही शुद्धात्मा से, मतलब जो पूरे दिन की गलतियां हुई है वो प्रतिक्रमण करना, तो वो मतलब आधा ही होता है, पूरा नहीं हो पाता है। बराबर है। लेकिन ये जो प्रतिक्रमण आपको जो दृष्टि मिली है ना, तो सबसे अच्छा क्या है कि जब आपको कोई भी आपकी गलती हुई और दिखाई दी, तो उसी टाइम पे प्रतिक्रमण कर लेने का। अच्छा। जैसे कपड़े पहने हैं, वो भी ऐसा होता है कि कोई तो अपन ने वो पहले ऐसे कर्म याद आते हैं, उस टाइम भी प्रतिक्रमण कर सकते हैं? नहीं, सुनाई नहीं दिया, कट हो गया। अब जैसे कोई कर्म ऐसे दिखे कि अपन ने ऐसे कर्म बहुत कर दिए हैं, तो उसी टाइम हाथों हाथ प्रतिक्रमण कर ले या? कर्म मतलब अभी जो
अभी जो रोज के डे टू डे लाइफ में जो अभी आपको जो भी दिख रहा है गलतियां, समझ में आया? और गलतियां कैसे दिखेगी आपको कि कोई भी व्यवहार बनता है। आपका नाम क्या है? मोनिका सुदिया। मोनिका जी, मोनिका जी, जो भी व्यवहार आपका बनता है तो पूरे दिन में जहां जहां पे भी मोनिका को असर होती है ना, तो जहां पे भी असर होती है तो वहां पे माफी मांग लेने की, सामने जो भी है उसके शुद्धात्मा को देख के माफी मांग लेने की। समझ में आया? फिर आप पूरा दिन का आप करने के लिए जाओगे, वो अच्छा है, लेकिन क्या होगा कि कभी न कहीं कोई और संजोग आ गया, कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो पेंडिंग रह जाएगा। उसके बदले जैसे अभी आपका व्यवहार बना है तो उसी टाइम उसके भगवान को हाथ जोड़ के नमस्कार करके माफी मांग लेने की अपने मन में। समझ में आया? रात को बढ़ने की जरूरत नहीं है, हाथों-हाथी माफी मांगनी, हाथों-हाथी कर लेने का। और उसमें ज्यादा गाढ़ नहीं बनेगा। जैसे मेरे कपड़े पे कुछ गिरा और मैंने तुरंत साफ कर लिया तो साबुन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आया? तुरंत साफ हो जाता है। उस तरह से जैसे भी कुछ बना तो वो संजोग पूरा हुआ, तुरंत माफी मांग लेने की, और ये हो जाएगा तो आपको क्या होगा कि दिन रोज के आपके लाइफ के अंदर जहां जहां पे भी ऐसा होगा तो आप असर इतनी नहीं रहेगी। ये तो क्या होगा कि पूरे दिन में बहुत सारे ऐसे व्यवहार हुआ कि मोनिका को असर हुआ बहुत सारा, और बहुत सारे असर में से फिर रात को बैठ के फिर उसकी माफी मांगते हैं। समझ में आया? होता नहीं है। ये तो क्या हुआ कि गलती दिखी भी, उसकी असर भी हुई, उससे परेशान भी हुए। समझ में आया? और फिर रात को माफी मांगते हैं। असर कम ही होता है ना, एकदम इतना असर नहीं होता है। हाँ, असर कम कैसे होगा कि आप हाथों हाथ माफी मांग लेंगे नहीं तो फिर असर का भाग नहीं रहेगा। समझ में आया ना? हाँ। अब जैसे पिछले कर्मों का प्रतिक्रमण कैसे करें? ज्ञान लेने से पहले के जो कर्म बंधे हुए हैं उनको कैसे उनका निष्पादन करें? वो तो आपको जब याद आते हैं ना मोनिका जी, आप कभी भी कहीं पे भी बैठे हैं, सो रहे हैं, बैठे कहीं पे भी आप है, और आपको जब याद आता है ना तो वो टाइम पे आप प्रतिक्रमण कर लेंगे तो धीरे धीरे करके जितने भी प्रतिक्रमण होते जाएंगे फिर वो याद आने का बंद हो जाएगा, तो फिर पूरा हो जाएगा। वो एकदम सरल चीज है, बहुत सरल चीज है ये। स्वामी जी एक बार वापस बोलेंगे? आप में कनेक्टिविटी टूट गया था। हाँ, आप मतलब पिछले अपने जो ज्ञान लेने से पहले की जो उसके लिए आपने पहले के जो कर्म है उसकी माफी किस तरह से मांगने की, तो कि जैसे आपको याद आता है कि मैंने ये गलत किया था, वो गलत किया था, जैसे जैसे याद आता है ना, तो जब याद आता है तो उसकी माफी मांग लेने की है। जब याद आवे तो माफी, दादा को याद करके माफी मांग लेने की, बस। धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे, और जैसे खत्म हो जाएंगे तो याद आने का भी बंद हो जाएगा। दादा भगवान का नाम लेके माफी मांगना। हाँ, दादा भगवान मैंने क्या कि जो आपके भीतर भी है और सामने वाले के भीतर भी है, वो दादा भगवान जो जीव मात्र के अंदर है। समझ में? उसको याद करके माफी मांग लेने की, जितनी भी बार याद आवे तो उतनी बार माफी मांगते जाने का, तो वो अपने आप याद आने का भी बंद हो जाएगा। के लिए अलग से एकता में बैठकर उनको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद आ जाएंगे वो। हाँ, अपने आप याद आएगा। जैसे कोई अपने को चोट लगी है और वो चोट को अपन कितना याद करते हैं, वो चोट याद आती है कि अपने आप याद रहता है कि चोट लगी है, दुखता है तो चोट को याद करना पड़ता है। नहीं, दुखता है। हाँ, ये चुभेगा, दुखेगा, असर होगी तो अपने आप ही वो याद आता है। समझ में आया ना? ये जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ ना, तो आपका जो ज्ञान खुला हुआ
मतलब प्रकाश हुआ, ज्ञान प्रकाश हुआ। तो प्रकाश होने से क्या होगा कि आपको सब कुछ दिखता जाएगा। नितिन जी का भी दिखेगा और उसकी माफी भी मांग सकते हो आप, और सब कुछ खत्म हो सकता है। समझ में आया? ये ज्ञान प्रकाश जो खुला हुआ है वो सिर्फ नितिन जी के लिए ही है, और ये मोना जी ने ज्ञान लिया है तो मोना जी को मोना जी के लिए ही है, और मोना जी का जितना भी दिखे उनको वो धोते जाने का है। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो मैं ऐसा समझता हूँ। जिस तरह से मेरे को समझ मिली है, तो मैं बहुत छोटा सा था तब दादा भगवान मिले थे। उसके बाद सब शुरुआत में सब उनको लिख के, आपता पुत्रों को लिख के दे दिया था सबके, ऐसी गलती हुई है। तो आपता पुत्रों ने बोला कि भाई एक बार 1 महीना उसकी माफी मांग लेना, जितना भी दिखा वो। समझ आया? फिर उसके बाद कभी भी कोई चीज याद आती है, तो जब याद आती है तो उसकी माफी मांग लेते हैं तब। फिर अब याद भी नहीं आती है कुछ। समझ में आया ना? तो दादा भगवान ने जो ज्ञान दिया है, तो ज्ञान के हिसाब से अपना आत्मा का जो प्रकाश है वो प्रकाश खुला हो गया। अभी समझो कि कोई रूम है, रूम के अंदर जाते हो और अंधेरा है, आपको कोई चीज चाहिए लेकिन अंधेरा है और कुछ दिखता नहीं है, तो सफोकेशन होगा कि नहीं होगा? सफोकेशन होगा। लेकिन ये लाइट जला देंगे और प्रकाश आ जाएगा, सब कुछ दिखेगा, उसके बाद सफोकेशन कितना होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आपका पूरा सफोकेशन चला गया। अब कोई चीज का सफोकेशन, कोई चीज की टेंशन, कोई चीज के लिए सोचने का, कोई चीज के लिए कुछ करने का कुछ रहा नहीं है। सिर्फ समझ करने का है। गलतियां भी आपको अपने आप दिखती जाएगी। गलतियां कैसे दिखेगी अपने आप, मुन्ना जी और नितिन जी? आपको गलतियां अपने आप कैसे दिखती जाएगी? तो ये जिस तरह से ये दीपकानंद जी ने सब सेट किया है ना सत्संग का, तो सत्संग का जिस तरह से सेट किया है, उसमें आप आओगे और आपता पुत्रों को पूछोगे, और पूछने से जो आपको समझ मिलेगी, अच्छा, पूछने का और समझ प्राप्त करने की, पूछने का समझ प्राप्त करने की, बस। फिर गलतियां भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गलतियां अपने आप दिखती जाएगी। बिल्कुल सही है, बहुत सही है जी। जय श्री राम जी। जी कोई प्रश्न है? हाँ साहब, प्रश्न है तो पूछिए। हाँ साहब, मैं पूछ रहा था कि जैसे किसी के भी लिए कुछ मन में गलत विचार आए हैं, तो अगर अपन थोड़ी देर के बाद में, 1 घंटे 2 घंटे बाद में, या सुबह कुछ विचार आए, शाम तक अगर उसको अपन ऐसा सोच लें कि ये मेरे विचार नहीं है, तो फिर उसका प्रतिक्रमण करना पड़ेगा साहब, या उसका प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है? नहीं, प्रतिक्रमण तो करना पड़ेगा। ये जो मेरे विचार नहीं है, वो क्या है, तो कि ये समझ है अमित जी। हाँ साहब, समझ में आया? ये आपको ये समझ दिया है, तो जो समझ प्राप्त हुई है, तो उससे क्या होगा कि मेरे विचार नहीं है, तो मेरे विचार नहीं है ऐसा क्यों समझाया? तो कि मेरे विचार है उसके हिसाब से जो आपको साइकोलॉजी इफेक्ट हो रही थी, वो साइकोलॉजी इफेक्ट में से आपको मुक्त करवाया। ठीक बात है सर, समझ में आया? और ये साइकोलॉजी इफेक्ट से आप मुक्त हो गए। अभी आपको पता चला कि जो विचार आते हैं, गलत आते हैं, वो मेरे नहीं है। पहले क्या था कि भाई मैं ही सोचने वाला हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही ये करूंगा, वो करूंगा, इसका ये कर डालूंगा, इसका वो कर डालूंगा। समझ में आया?
और वो ऐसा अभी भी होता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, इसका ये कर दूंगा, उसका वो कर दूंगा। बिल्कुल सही, समझ में आया? लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या हुआ, तो एक साइकोलॉजी इफेक्ट में से मुक्त हुए। पहले जो साइकोलॉजी इफेक्ट क्या होती थी कि मैं करने वाला हूं, उसकी जो साइकोलॉजी इफेक्ट आपको मुक्त कराई उसमें से। पहले वो चीज दिखती नहीं थी। अभी क्या हुआ तो कि जो विचार आते हैं वो अमित के विचार है। ठीक बात है। और मैं उसको जानने वाला हूं और अमित से उसको प्रतिक्रमण कराने का है। ठीक बात, समझ में आया ना? ये जो आपको समझ प्राप्त हुई, तो ये समझ के प्राप्त होने से बहुत बड़ा आपका काम बन गया है। अच्छा सर। हाँ, क्योंकि इतने जन्मों से जो विचार आते थे और कर्ता भाव हो रहा था, और वो कर्ता भाव के हिसाब से नए कर्म चार्ज होते थे। नए कर्म चार्ज होने से कितनी भी अपन गतियों में गए। समझ में आया? अभी क्या हुआ कि अमित अलग हुआ और मैं शुद्धात्मा हूं अलग हुआ। ठीक बात है। और अमित को देखने का और जानने का मिला तो कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही। बड़ी ज्ञानी पुरुष ने कृपा करी हो तो ऐसा खुला हो सकता है देखने का और जानने का। सही बात है। नहीं तो आध्यात्म में कितना जप करो, तप करो, दान करो, धर्म करो, हिमालय में भी आप जाओ, तो ये आपका देखने का और जानने का भाग खुला नहीं हो सकता था। सब कुछ करते हुए भी शांति नहीं रहती थी ना साहब। जब तब वो सब चीज करते हुए भी शांति कहाँ रहती थी सर? हाँ, शांति क्यों नहीं रहती थी कि साइकोलॉजी इफेक्ट हो रही थी कि वो इंसान मेरा बिगाड़ रहा है। सही बात है सर। ये मेरा ऐसा कर रहा है, बिल्कुल सही, मैं उसका ऐसा कर दूंगा। सही बात है सर। अभी तो कोई भी करता है तो थोड़ी देर के बाद भी हाजिर होता है कि नहीं। थोड़ी देर में ऐसा महसूस हो जाता था निर्दोष। वो एक वर्ड जैसे ही आता है या फिर फाइल जैसे ही एक वर्ड आता है ना साहब, वो अपने आप सब चीज क्लियर हो जाती है। सब चीज क्लियर हो जाती है। और जैसे जैसे इसका अभ्यास होगा तो फिर थोड़ी देर में नहीं आएगा, तुरंत हाजिर का हाजिर रहेगा। बस वही चीज है सर। समझ में आया ना? हाँ सर। ये जैसे ही आपका ये जो स्वाध्याय है वो होता जाएगा और जो प्रश्न है आप पूछते जाओगे, तो उसके हिसाब से आपके जो भी अंदर जो मुझवण है, जो क्वेश्चन है, वो जितने भी कम होते जाएंगे तो आपको इतना हल्कापन महसूस होगा। ठीक बात है। आपके पास कुछ भी नहीं होगा ने तो भी आपको टेंशन नहीं रहेगा। और पहले कैसा था कि सब कुछ होने के बाद भी टेंशन रहता। क्यों ऐसा था? तो कि मैं करता हूं। सही बात। अभी तो आप क्या बोले कि मेरे को विचार आते हैं। हाँ सही। पहले क्या बोलते थे? अमित को विचार आते हैं। समझ में आया? हाँ सही। पहले क्या कहते थे कि मैं करने वाला हूँ। सही बात है सर। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही बात। ये अलग हुआ है, वो ही बहुत बड़ी बात है। सही बात है सर, बहुत बड़ी बात है। अभी गुस्सा भी आता है या कुछ भी होता है ना साहब, तो मतलब उस चीज का जो इफेक्ट जो पहले 3 दिन तक रहता था साहब, अभी मुश्किल से 1 घंटा आधे घंटे में वो चीज नॉर्मल हो जाती है। जैसे ही ज्ञान में आता है ना, वो चीज तुरंत सही हो जाती है सर। वो चीज पहले 3 दिन तक उस चीज का इफेक्ट रहता था सर। वो चीज इतनी टेंशन से वो दिमाग में लेकर के घूमते रहते थे। अभी 1 घंटे के अंदर वो चीज नॉर्मलिटी में आ जाती है। और जितने भी इस तरह से विचार आते हैं और अपन जैसे ही नॉर्मल होते हैं तो फिर अमित से प्रतिक्रमण करा लेने। ठीक बात है सर। समझ में है? तो प्रतिक्रमण जितने भी प्रतिक्रमण हो जाएंगे तो अपने आप हल्कापन महसूस होता जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और था सर कि कबूतर बहुत ज्यादा हो रहे हैं साहब अभी घर में। हमने बहुत सारे उपाय भी किए हैं साहब कि भाई उनको कि भाई नहीं हो, लेकिन क्या है साहब वो हो जाते हैं। अब वो हो जाते हैं, हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि भाई नहीं हो, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। अब वो अंडे भी दे देते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन वो भी जिंदा नहीं रह पा रहे हैं साहब। तो हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं साहब।
हाँ। उस चीज से कि साफ सफाई भी पूरी रखने के बावजूद भी वो क्या बार बार परेशानी हो रही है उस चीज से। तो अमित जी कैसा है कि ये तो क्या करना चाहिए साहब उसके लिए? प्रतिक्रमण। हाँ, तो उसके लिए ये प्रतिक्रमण तो करने का, लेकिन व्यवहार में वो किस हिसाब से इधर आते हैं वो भी देख लेने का कि किस हिसाब से इधर आते हैं। कोई भी चीज है, कुछ भी बन रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है अमित जी। जैसे आपकी गैलरी में आता है तो आप जाली डलवा सकते हो, कुछ ऐसा करा सकते हो जिसके हिसाब से अंदर ना आवे। समझ में आया? और अपन जाली भी डलवा दी है साहब, लेकिन वो फिर भी ऐसा कुछ रास्ता करके अंदर आ ही जाते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा विशेष ही है कि भाई मतलब कि आसपास में सारे मकान बने हुए हैं साहब, लेकिन फिर भी वो उनको लोगों का ऐसा रहता है कि वो तो अपने इधर ही आते हैं वो चीज। और कबूतर आते हैं ना, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपन उसको संभाल नहीं पाते हैं, तो थोड़ा वो भी देख लेने का कि इसको किस तरह से संभाल लेगा, वो थोड़ा देख लेने का। वो उसका आपको मिल जाएगा आइडिया कि किस तरह से ये सब अगर आ जाते हैं, कुछ भी करने से आ जाते हैं, तो किस तरह से उसको संभाल लेगा वो देख लेने का। और संभालने के बाद भी कुछ होता है तो दादा भगवान से माफी मांग लेने की। ठीक बात है सर, समझ में? अब जैसे वो अंडे वगैरह देते थे साहब, वो चलते नहीं है ज्यादा। हाँ जी, वो मर जाते हैं, वो फिर थोड़ा सा दुख रहता है ज्यादा। वो बच्चे दे देते हैं, वो फिर वो जिंदा नहीं रहते, वो मर जाते हैं, तो थोड़ा दुख ज्यादा रहता है। लेकिन अपन संभालते नहीं है ना, थोड़ा संभाल लेने का। अपना क्या होता है कि जो चीज अपने को काम में आती है ना, वो चीज का अपना इम्पोर्टेंस होता है, वो चीज को अपन अच्छी तरह से संभाल लेते हैं। समझ में? और जो चीज अपने काम में नहीं आती है तो उसका इम्पोर्टेंस कम होता है अपने को, तो इतना ध्यान भी कम जाता है उस तरफ। लेकिन अपने को अभी इम्पोर्टेंस पता चला कि ये जो अपने पास जो चीज है जिसका अपन इस्तेमाल करते हैं, उससे भी ज्यादा ये जिसके अंदर आत्मा है, कबूतर है तो उसके अंदर आत्मा है, तो उसका महत्व अपने पास जो चीज है उससे भी ज्यादा है उसका महत्व। हाँ सर। तो जैसे आपको ये इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि अंदर भगवान है, तो उसको किस तरह से करने का, तो ये चीज समझने के अंदर कबूतर के अंदर भगवान बैठे हैं, तो वो जो है उसका विनय कैसे करेंगे। समझ में आया? तो कि उसके हिसाब से आप सोचेंगे तो आपको पूरा आइडिया आएगा कि क्या करने का। अभी क्या होता है कि अपने को इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, सिर्फ अपन ये जाली डलाते हैं, वो सब करते हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। इसके लिए उसका आइडिया भी नहीं आता है। जिसका इम्पोर्टेंस ज्यादा उसके आइडिया भी ज्यादा आएंगे। समझ में आया ना? ठीक बात है। ये व्यवहार की बात है, लेकिन ये आप समझोगे तो पूरे आपको समझ में आएगा कि भाई इसके लिए क्या करने का। तो आप थोड़ी व्यवस्था कर लो इसकी, और ये समझने का है कि कबूतर है लेकिन उसके अंदर भगवान है और उसका बहुत ही महत्व है। और अपने यहाँ आए हैं तो अपना कुछ ना कुछ उसके साथ हिसाब है, उसके हिसाब से वो आए हैं। हिसाब है, बिल्कुल है। हाँ, हिसाब है आपका, बिल्कुल। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर अमेठी, अरे अभिनव जी अलवर से पूछ रहे हैं कि निर्विकल्प का मतलब क्या होता है? निर्विकल्प डॉक्टर साहब यू आर अनम्यूटेड। निर्विकल्प जो होता है, विकल्प कभी निर्विकल्प नहीं हो सकते। वो निर्विकल्प मतलब किस तरह क्या कहा गया है? ये निर्विकल्प शब्द का मीनिंग जानने का है आपको? हाँ जी। निर्विकल्प ये जो शब्द है उसका मीनिंग क्या होता है कि जो अपने को कहीं पे भी उसका क्वेश्चन नहीं रहता है, प्रश्नार्थ नहीं रहता है, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, आश्चर्य नहीं होता है। जहां पे प्रश्न पूरे हो जाते हैं, आश्चर्य नहीं रहता है,
वहां उसको निर्विकल्प कहते हैं। या क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अच्छा, ये समाधि के लिए बताया, जैसे कि वो निर्विकल्प समाधि होती है, वो उसका मतलब क्या होता है? प्रश्न और आश्चर्य खत्म हो गए तो समाधि के लिए जाना नहीं पड़ेगा ना, समाधि अपने आप ही रहेगी ना। मतलब समाधि मतलब आपके आप जो दादा भगवान है आपके अंदर, वो दादा भगवान स्वरूप आपका खुला हो गया। आप दादा भगवान आपके अंदर बैठे तो उसके रूप हो गए, तो आपके प्रश्न भी सब खत्म हो गए और आश्चर्य भी खत्म हो गया। तो वो निर्विकल्प समाधि कहते हैं कि खुद के स्वरूप में बैठ गए। ये शब्द का मीनिंग हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक आता है कि ममत्व बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि और भोक्तत्व बुद्धि, ये किस चीज को कहते हैं? जो बुद्धि के प्रकार बताया, ममत्व बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि और भोक्तत्व बुद्धि। ये जो अभिनव जी, ये जो सब है ना, उसका पूरा रेफरेंस जानना पड़े। कहाँ पे ये सब बात करी है, उसका रेफरेंस के साथ समझना पड़े। आप जो पढ़ते हो, किसमें से पढ़ते हो? ये आत्मानंद गुण निधि जो किताब है उसके अंदर दिया हुआ है। किसकी किताब है? आत्मा आनंद गुण निधि। अच्छा अच्छा अच्छा, बराबर। तो ये जो दादा भगवान की जो भी बात है ना, वो कोई ना कोई हिसाब से बात करी होती है और वो उसका रेफरेंस पूरा जान के समझना पड़े। इसमें जैसे लिखा है कि शरीर ज्ञेय परंतु शरीर यानी मैं, ऐसा हम आज तक ज्ञानता विष मानते आए हैं। ये एकत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि दिखाई गई। तो एकत्व बुद्धि क्या हुई है, क्या किसको कहा गया एकत्व बुद्धि? ये पूरा पढ़ना पड़े इसमें। अच्छा, हाँ, ये पूरा पढ़ना पड़े। और ये हिंदी में है ना? है जी, ये हिंदी में किताब है ना? हिंदी में ही है। बराबर। हाँ जी। ये पूरा पढ़ना पड़े और समझना पड़े। शब्दार्थ करने के लिए जाएंगे ना, तो उसका कुछ और उसको जो किताब होगी ना सामने, मैं पूछता हूँ आपको। हाँ जी, किताब सामने में निकाल के जब पूछ लूंगा आपसे, फिर निकाल के बताऊंगा पूरा रेफरेंस देके। हाँ, कौन से रेफरेंस में बात हुई ना, वो समझना पड़े। ठीक। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। 4 बज चुके हैं और 4:30 बजे में कीर्तन भक्ति है, तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलेंगे, आइएगा जरूर से अपने प्रश्नों के साथ। हिरेनानंद जी, अभी आप त्रिमंत्र बुलाए। डॉक्टर अभिनव जी, आप फॉलो करिएगा। हाँ जी। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अधिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोये सव्व सावणम, नमो लोये सव साउणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सव पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।